बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अली, हेड ऑफ़ कंप्यूटर डिपार्टमेंट स्पिरिट कॉलेज फतोकी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस में नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो एनी लो कॉस्ट सोल्यूशन फॉर एजुकेटिंग पीपल। किसने कहा है कि लोगों को तालीम देने के लिए सबसे जो कम कीमत हल है वो बताना है। तो CBT जो है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, CBT इज़ अ लो कॉस्ट सोल्यूशन फॉर एजुकेटिंग पीपल। लोगों को तालीम देने के लिए, लोगों को एजुकेशन देने के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए जो CBT है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ये सबसे लो कॉस्ट सोल्यूशन है। CBT प्रोवाइड्स प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड सप्लाइड ऑन CD-ROM। CBT के जो प्रोग्राम्स हैं ये सप्लाई कर दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को CD-ROMs के ऊपर। दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड साउंड्स। इन प्रोग्राम्स के अंदर टेक्स्ट फॉर्म में डेटा होता है, ग्राफिक्स एंड साउंड्स। ऑडियो एंड वीडियो लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड ऑन CDs। और ऑडियो वीडियो की फॉर्म में जो लेक्चर्स हैं वो CDs के ऊपर रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। यू कैन ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल ईजीली। इस तरह से आप लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को आसानी से ट्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर एडेड लर्निंग को बोलते हैं काल। इसके 3 फ़ायदे बताने हैं। फर्स्टली, कंप्यूटर एडेड लर्निंग कैन रिड्यूस द टाइम दैट इज़ स्पेंट ऑन प्रिपेयरिंग टीचिंग मटेरियल। पहला फ़ायदा ये है कि आप कंप्यूटर को यूज़ करते हुए टीचिंग मटेरियल जो है वो आसानी से जो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जो टाइम आपको टीचिंग मटेरियल प्रिपेयर करने पे लगाना होता है वो इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ता। सेकेंडली, इट कैन रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव लोड ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च। टीचिंग के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोड्स होते हैं उसको इसने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। नोट्स बनाना, लेक्चर्स को प्रिपेयर करना, लेक्चर तैयार करना, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना, स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट बनाना, स्टूडेंट्स का जो है जो भी रिकॉर्ड है, अटेंडेंस वगैरह, उनकी फ़ाइल्स प्रोफाइल्स को मेंटेन करना वो बहुत आसान कर दिया है। थर्डली, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। तीसरे नंबर पे ये है कि टीचिंग की क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव्ड हो गई है विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की वजह से टीचिंग की क्वालिटी जो है वो भी बेहतर हो गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रोबोट। तो रोबोट क्या होती है? रोबोट एक प्रोग्रामेबल मशीन होती है जो इंसानों की तरह के टास्क जो है मैकेनिकल टास्क परफॉर्म करती है, लेकिन ये नेचुरल नहीं होती, इंसानों की तरह सोच नहीं सकती, बल्कि ये प्रोग्रामेबल होता है कि जो इसको प्रोग्राम दिया जाता है उसके मुताबिक ये काम करता है। अ रोबोट इज़ एन ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन। ये ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल मशीन है। इट मूव्स एंड परफॉर्म मैकेनिकल टास्क। ये मूव करता है और मैकेनिकल टास्क परफॉर्म करता है। रोबोट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल मैनी कॉम्प्लेक्स टास्क। रोबोट्स जो हैं ये बहुत से मुश्किल टास्क जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। और ये मुख्तलिफ़ तरह की एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। राइट एनी 5 यूजेस ऑफ रोबोट इन इंडस्ट्री। कि एक इंडस्ट्री के अंदर रोबोट्स के 5 इस्तेमाल बताने हैं। तो फर्स्ट जो इसका यूज़ है रोबोट्स का, द रोबोट इज़ यूज्ड इन असेंबलिंग एंड स्प्रे पेंटिंग ऑफ कार्स। के कार्स को असेंबल करने के लिए, जोड़ने के लिए और कारों को पेंटिंग करने के लिए, स्प्रे पेंटिंग के लिए रोबोट्स इस्तेमाल होते हैं। इट कैरीज आउट मेंटेनेंस ऑन ओवरहेड पावर केबल्स। पावर केबल्स को यूज़ करते हुए ये मेंटेनेंस का जो काम है वो उठाते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन टेस्टिंग ब्लड सैंपल्स। इसकी मदद से हम ब्लड सैंपल्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं ये भी एक रोबोट्स हैं जो कि हमें सैटेलाइट्स के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की वेदर की इंफॉर्मेशन या और भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो है, सिग्नल्स की ट्रांसमिशन जो है वो सैटेलाइट्स के ज़रिए करते हैं। और जो सैटेलाइट्स हैं बेसिकली वो रोबोट्स हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंट। तो ये जो रोबोट्स हैं ये रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इसको कैड बोलते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का इस्तेमाल क्या है?
तो ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन स्केच जो होते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए, मॉडल्स तैयार करने के लिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को यूज़ किया जाता है। जैसा कि एयरक्राफ्ट्स हैं, कार्स हैं, ब्रिजेस वगैरह के जो लेआउट तैयार किए जाते हैं वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के अंदर ही किए जाते हैं। द कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इज़ यूज टू डिस्प्ले डिज़ाइन एंड बिल्ड प्रोडक्शन मॉडल्स यूजिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए कैड के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन को डिस्प्ले करते हैं और उसको प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू टेस्ट दीज मॉडल्स। इनको इस्तेमाल करते हुए इन मॉडल्स को टेस्ट भी किया जाता है, चेक भी किया जाता है। कैड इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग न्यू कार्स। ये नई कार्स को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एयरक्राफ्ट तैयारे जो हैं उनको तैयार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स, या ब्रिजेस और बिल्डिंग्स वगैरह के जो नक्शे हैं, लेआउट्स हैं, डिज़ाइन है, स्केच है, वो डिज़ाइन किया जाता है यूजिंग कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्क। कैम प्रोसेस इसको बोलते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करते हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ यूज टू कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसके ज़रिए हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जितने भी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। कैम सॉफ्टवेयर यूजेस डिजिटल डिज़ाइन आउटपुट फ्रॉम कैड सिस्टम। कैड सिस्टम जो है इसकी डिजिटल जो आउटपुट है वो कैम के ज़रिए ली जाती है। इट यूजेस दैट डिज़ाइन टू कंट्रोल प्रोडक्शन मशीनरी। इन डिज़ाइन को यूज़ करते हुए हम प्रोडक्शन मशीनरी जो उन मॉडल्स को हकीकत में रियल में प्रोड्यूस कर रही होती है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। इन दिस सिस्टम कंप्यूटर कंट्रोल ऑल स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो है हम बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।